दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, ठीक। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। वह वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ कोई दो बिंदु बना लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से इनकी जो बीच की दूरी दे रखी है वो दे रखी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर लिखेंगे 0.1 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे 0.1 एंगस्ट्रॉम की जगह पर लिखेंगे 10⁻10 मीटर। दूरी किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी। इसी तरीके से फिर बोला था दो अल्फा कण। अब देखो दो अल्फा कण मतलब अल्फा कण 1 अल्फा कण 2 होगा, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ कर लीजिए Q1 Q2 नाम से भी उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ Q1 का मान जो अब इसका मान दिया नहीं होता, वहाँ पर मान जो रखा जाता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी तरह जो Q2 होगा उसकी जगह पे यहाँ मान लो Q1 है और यहाँ पर मान लेता हूँ कोई Q2 है, ठीक। ऐसे यहाँ पे कितना मान लूँगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे, अब क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम। अब यहाँ पर हमको क्या करना, पहले बल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए कह रहा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से कूलाम का फार्मूला लिखेंगे F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 × Q2/R²। अब यहाँ जो F जो ऐसे रहेगा 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान 3.2 × 10⁻⁻19। फिर रहेगा 3.2 × 10⁻⁻19 और बटे में जो रहेगा R² कहने का मतलब हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁻10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पास क्या रहेगा 19 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा। तो यहाँ पास रहेगा क्या, F बराबर यहाँ लिखेंगे 9 गुणे लिखेंगे 3.2, फिर लिखेंगे गुणे 3.2 और यहाँ पास कितना हो जाएगा 19 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 10 की पावर हो जाएगा -38 और प्लस का 9। अब यहाँ पर बटे में कितना रहेगा, बटे में यहाँ पास रहेगा देखो इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 1 0। इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1/10 है ना, 1/10 गुणे 10⁻⁻10। फिर लिखेंगे गुणे 1/10 और गुणे 10⁻⁻10। इसको दो बार में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पास क्या रहेगा, F ऐसे रहेगा 9 गुणे यहाँ पास क्या रहेगा 9 3.2 ऐसे रहेगा गुणे यहाँ भी 3.2 रहेगा और यहाँ पास 38 में से 9 जाएगा, 10 18 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा। तो यहाँ 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 2, मतलब 38 में से 9 जाएगा तो माइनस का बचेगा 29। अब ध्यान से देखेंगे, एक एक कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 दाम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 10 10 कितना हो जाएगा 10 10 हो जाएगा 20। तो यहाँ पर गुणे 10 की पावर हो जाएगा -20 हो जाएगा। और देखेंगे यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ेगा और यहाँ से भी पॉइंट हटेगा तो एक और 0 बढ़ेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। इसी तरीके से क्या रहेगा, F बराबर रहेगा 9 गुणे 32 गुणे 32 गुणे 10⁻⁻29 और माइनस का 20 ऊपर जाएगा। ये जो 10⁻⁻20 है ऊपर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा और 32 और 32 गुणे 9 की गुणा करेंगे तो F बराबर यहाँ पर गुणा कर लेंगे इस तरीके से। तो 3 2 और 3 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 रहेगा, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, यहाँ से चलेगा 1 9 1 10 हो जाएगा। उसको 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, यहाँ से चलेंगे 3 9 दूना 18 3 18 19 20 21 तो 21 के 21 लिख जाएंगे और 9 1 कम 9 हो जाएगा। कहने का मतलब ये बराबर आ जाएगा 92 16 और यहाँ पास क्या हो जाएगा गुणे 29 में से 20 जाएगा तो गुणे 10 की पावर बचेंगे कितने -9। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 3 संख्या के बाद तो बराबर आ जाएगा 9.216 और यहाँ पास कितना बचेगा 6। तो 10 की पावर यहाँ से 3 0 कम करेंगे तो 3 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा तो माइनस का बचेगा 6। तो आपके जो राइट आंसर में जो दिख रहा है ये बराबर दिख रहा है 9.2 × 10⁻⁻6 और बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ पर यह बराबर आपका एक आंसर आ रहा होगा 9.2 × 10⁻⁻6।
उसके बाद देखो क्या कह रहा है सवाल में, उसके बाद सवाल में बोल रहा था गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ जी बराबर होता है जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। इसको कुछ इस तरीके से लिखा होता है एफ जी बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये फार्मूला गुरुत्वाकर्षण बल का होता है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे एफ जी बराबर एफ जी, तो जी का मान लिखेंगे। जी का जो मान कितना होता है आपके बुक में दिया होगा 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 इंटू m1 जो द्रव्यमान भी आपका मान दिया होगा आपके बुक में, तो वो आपका होगा 6.64 गुणे 10 की पावर माइनस का 27। कितना होगा? माइनस का 27 होगा, वो सब मान रखेंगे यहाँ पास। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.64 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 लिखेंगे और इसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। क्या कर देंगे? होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में क्या रहेगा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10, 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे एफ अपॉन एफ जी। ठीक, अब देखेंगे एफ वाला मान लिखेंगे तो क्या था? एफ वाला 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 और यहाँ गुणे 10 की पावर 9 था, माइनस 10 की पावर माइनस का 19 था, यहाँ भी 10 की पावर माइनस का 19 था। 19 कितना हो जाएंगे? एक पास से लिख लेंगे माइनस का 38। ठीक, अपॉन में कितना रहेगा? अपॉन में जो रहेगा आपका 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये आपका एफ का मान जो था। जी का मान लिखेंगे, जो जी का मान अभी जो ज्ञात किया है वो लिखेंगे, ये वाला मान 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 गुणे यहाँ कितना था? यहाँ भी आपका था यहाँ पर 6.64 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 का था होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और इसके भी बटे में कितना दिया है? 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर ये से स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे एफ अपॉन जी, एफ जी। ठीक, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब ये जो 9 लिखेंगे गुणे 3.2 गुणे 3.2। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? 38 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 38 में से 9 जाएगा तो माइनस का 29 बचेगा और बटे में कितना रहेगा? 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 स्क्वायर। इसको दो बार लिख लेंगे। 6.64 गुणे 10 की पावर माइनस का 27, फिर लिखेंगे गुणे में 6.64 और गुणे 10 की पावर माइनस का 27। ठीक, अब इसको सही तरीके से अब लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ अपॉन एफ जी। इनके सबके क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना? अभी बाद में करेंगे इसको, पहले एक बार लिख लेंगे। 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2 और गुणे 10 की पावर माइनस का 29 और बटे में लिखेंगे 6.67 गुणे 6.64 और गुणे में 6.64। ठीक, अब यहाँ पास क्या कर लेंगे? देखेंगे, सबको जोड़ लेंगे 27 और 11 को। तो यहाँ पर 27 जोड़ेंगे, फिर 27 जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ेंगे। 7 7 14 और 15 का 5 चला 1, 2 2 4 5 और 1 6 65। कितना हो जाएगा? आपका 65 आ जाएगा। जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस चिन्ह काहे का रहेगा? माइनस का ही रहेगा 65। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको काट पीट लेंगे तो इस आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, आपका एफ जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा एफ अपॉन एफ जी। कट करके जो आपका आ जाएगा 3.133 गुणे 10 की पावर 35 आपका आएगा। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो लिखेंगे एफ जी बराबर आएगा आपका 3.133 इंटू 10 की पावर 35 एफ जी गुना होगा। कितना होगा? एफ जी गुना होगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये जो न्यूमेरिकल है 2 बार इसको रिपीट करना है, तब आप इस न्यूमेरिकल में इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।